आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। सहारनपुर में बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर हकीकत नगर रामलीला मैदान से जिला मुख्यालय तक जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने अपना एक मांग पत्र जिला अधिकारी को सौंपकर अपनी मांगों व समस्याओं के निस्तारण की मांग की। 4-5 मांगों को लेकर पहली मांग तो यह है कि मनरेगा जो कानून है, देशना अधिनियम, उसमें हमारी मांग है 200 दिन काम 2 साल में और 600 रुपये मजदूरी। दूसरा है हमारा जो इनकम टैक्स से बाहर के लोग हैं जिनके ऊपर इनकम टैक्स लागू नहीं होता, उन्हें 7500 रुपये 6 माह तक उनके खाते में उनकी मदद की जाए। और जो हमने पहले भी हमारी मांग है किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। जो प्रधानमंत्री जी बनते टाइम इन्होंने अपने इलेक्शनों में वादा भी किया था अपने चुनाव में कि हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब दबाव बनाया तो वहाँ हल्फनामा दे दिया कि हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं कर सकते। तो उसी को लेकर आज हम पूरे देश में किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन, CITU पूरे देश में हर जिला हेडक्वार्टर पर जहाँ जितनी हमारी क्षमता है, ताकत है, उसके हिसाब से हम ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति के नाम कि ये जो हमारी 5 मांगे हैं इन्हें हम उम्मीद करते हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए और इसे लागू किया। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय लोकदल का एक प्रतिनिधि मंडल जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपकर अपने मांगों के निस्तारण की मांग की। आज राष्ट्रीय लोकदल जनपद सहारनपुर के सभी कार्यकर्ता सहारनपुर में हो रही यूरिया की कमी के कारण किसानों की आवाज़ उठाने के लिए माननीय जिलाधिकारी जी के पास आए हैं। जिलाधिकारी जी से ये अनुरोध करना है कि यूरिया की उपलब्धता सुलभ तरीके से कराएं, चाहे सरकारी सहकारी समिति हो, वहाँ पे यूरिया इस वक्त बिल्कुल नगण्य है। धान की रोपाई का काम चल रहा है, किसान अपनी ईख की खुदाई कर रहे हैं। इस समय सबसे ज़्यादा यूरिया की आवश्यकता होती है और आज उसकी उपलब्धता ना के बराबर है। मार्केट में कालाबाजारी हो रही है। इसके लिए माननीय आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से हम अनुरोध करेंगे कि इसकी उपलब्धता सुचारू रूप से कराएं। दूसरी बात, जो फीस माफ़ी का मामला है हमारा, लॉकडाउन के अंदर जो बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, अभिभावक आज इस स्थिति में नहीं है कि वो फीस जमा कर सकें, तो जितनी लॉकडाउन की अवधि है 3-4 महीने, इनकी फ़ीस माफ़ कराई जाए। तीसरे मुद्दा हमारा ये है कि ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, लेकिन नेटवर्क इशू इतना है, ख़ासतौर से देहात में। आज तो शहर में भी डिस्टर्ब हो रहा है और देहात में नेटवर्क इशू इतना है कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। पहली बार तो उन पर यह है, गरीब किसानों पर, मजदूरों पर, कि वो एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन नहीं लेके दे पा रहे हैं। किस तरह करके उन्होंने उसकी उपलब्धता कराई है, तो नेटवर्क का इतना बड़ा इशू हो रहा है कि वहाँ नेटवर्क नहीं आ पाते बच्चों की अटेंड। सहारनपुर में बृहस्पतिवार को अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तराधिकारी संगठन के कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन मानव मंदिर में किया, जिसमें संगठन के कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर आज़ाद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संगठन सहारनपुर, आज हम लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज इस देश में चंद्रशेखर आज़ाद जी को हर आदमी याद कर रहा है। उनकी कुर्बानी की वजह से ही आज हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं और समय समय पर ऐसे वीर शहीदों को हम लोगों को याद करना चाहिए, उन्हें नमन करना चाहिए। और ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद थे हमें उनके, जिन्होंने अपनी माता पिता की परवाह किए बगैर देश की आज़ादी के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। और आज वह समय आ चुका है कि हमारे युवा भाई भी उनके प्रति इतना बढ़ चढ़कर अपने शहीदों को याद कर रहे हैं। हमारा देश इसी तरह आगे बढ़ेगा। हमारा युवा जागरूक हो चुका है, देशभक्ति की भावना अब बढ़ चुकी है पहले से कहीं ज़्यादा। तो हम चाहेंगे कि हमें हमेशा अपने शहीदों को ऐसे ही याद करना चाहिए। भारत माता की जय। प्रधानमंत्री आवास योजना में आ रही दिक्कतों को लेकर बहुजन समाज पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल बृहस्पतिवार को जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने एक मांग पत्र जिला अधिकारी को सौंपकर अपनी समस्याओं के निस्तारण की मांग की।
आज हमें सब बहुजन समाज पार्टी के पार्षद माननीय जिलाधिकारी महोदय से इस बात के लिए आए हैं, अनिल कुमार पार्षद जी के साथ, कि उनके वार्ड में जो डूडा से प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बन रहे थे, उनमें बहुत सारे मकानों में प्रथम किस्त या किसी को द्वितीय किस्त मिल चुकी थी, लेकिन पूर्ण भुगतान अभी तक नहीं हुआ। बरसात के मौसम में वो लोग कच्चे मकानों में बड़ी मुश्किल से जीवन बसर रह रहे हैं, पन्नियों में रह रहे हैं। और जिलाधिकारी महोदय ने माननीय डूडा के पीओ से बात करके ये आश्वस्त किया है कि इस महीने के अंदर सबको पेमेंट हो जाएगी। स्कूलों द्वारा 3 माह की फीस माफी की मांग को लेकर हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर चल रहे अभिभावक संघर्ष समिति का धरना आज 14 दिन बाद भी जारी रहा, जिसके बाद अभिभावकों ने एक ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपकर अपने मांगों के निस्तारण की मांग की। इस दौरान संजय वालिया ने कहा है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमारा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। हमारा 14वें दिन हकीकत नगर धरना स्थल पर धरना जारी रहा। धरने के बाद हम लोग DIOS के पास एक ज्ञापन लेकर आए, जिसमें हमारी मुख्य बात थी आज कि जो एडिड स्कूल हैं 10वीं और 12वीं तक के हिंदी मीडियम, उनमें फार्म भरने के नाम पे 1500 रुपये लेने का काम हो रहा है। हमने उनसे पूछने का काम किया कि क्या ये जायज़ है। उन्होंने कहा अगर कोई स्कूल 1500 रुपये लेने का काम कर रहा है सिर्फ परीक्षा आगे फार्म भरने के लिए 12वीं और 10वीं के, तो वो गलत है और उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। हमने इसमें 2 स्कूलों के नाम भी दिए जहाँ पर हमने पाया है, गिल कॉलोनी में आर्य कन्या इंटर कॉलेज और JBS कॉलेज। उन्होंने माना है अभी अगर फीस के लिए फार्म भरे भी जा रहे 100 या 200 रुपये उसकी फ़ीस है, 1500 रुपये फीस होने का काम नहीं है, जो नाजायज़ है। दूसरा, हमने अपनी फ़ीस माफ़ी के लिए उनसे बात कही, जिसमें वो लोग कह रहे हैं हम आगे लिख के भेजेंगे और जो सरकार का आएगा हम उसको पालन करने का काम करेंगे। सहारनपुर की न्यूज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।